Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. मतलब ये कि जो हमारे lectures हैं microbiology के ये specifically pharmacy students के लिए हैं, but of course medical beginners, nurses, MLT student, paramedic staff, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefits. So our today's lecture is lecture 28. आज का जो हमारा lecture होगा वो होगा lecture 28. अब देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पार्ट 1. तो अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आपने ये पॉइंट मिस कर दिया और आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मेरे पुराने लेक्चर का लिंक मिल जाएगा जहां से आप जाकर इस पॉइंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब देख लेते हैं आवर टुडेज टॉपिक्स टू कवर. देखते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पार्ट 2. तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. देख लेते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पार्ट 2 का फर्स्ट पॉइंट क्या है. वाटर कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब ये कि जो पानी होता है ये कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है. दिस कैन बी एडवांटेजियस, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है. हाउएवर ताहम the presence of other disease causing microbes in water is unhealthy and even life threatening. तो ताहम कुछ ऐसे बीमारी कॉज करने वाले दूसरे बैक्टीरियाज हैं, दूसरे माइक्रोब्स हैं पानी के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, सेहतमंदी नहीं देने वाले या सेहत को ख़राब कर देने वाले बैक्टीरियाज हैं. यहाँ तक कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हैं. लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है इतने ख़तरनाक कि ज़िंदगी जाने का या मौत इंसान के मर जाने का डर हो. For example, the chemical activities of certain strain of yeast provide us with beer and bread. For example, मिसाल के तौर पर ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इन केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, और अच्छा ये जो स्ट्रेन वर्ड है ना, स्ट्रेन वर्ड का मतलब होता है दबा दबा कर और ठूस ठूस कर भरना. ठीक है, तो ये एक हमें फ़ायदा बताया जा रहा है केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो यीस्ट को ठूस दिया जाता है बेयर के अंदर और ब्रेड के अंदर. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो यीस्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा दबी हुई हालत में होंगे जिसकी वजह से ये इंसान को हार्म नहीं कर सकते या इनको बहुत ज़्यादा इनएक्टिव कर दिया जाता है. As well, the growth of some bacteria in contaminated water can help digest the poisons from the water. और ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ भी होती है पानी के अंदर जो कि गदले पानी के अंदर से जहर को, उस गदले पानी के जहर को डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है. और इस तरह जब वो बैक्टीरिया इस कंटामिनेटेड वाटर यानी कि गदले पानी के जहर को उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है तो पानी को ऑटोमेटिकली साफ कर देता है. देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्या है जी. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट लिव्स इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. मिसाल के तौर पर ऐसे बैक्टीरिया जो कि इंसानों के और दूसरे गर्म खून वाले जानवरों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या शेर, चीता या इस तरह के जिनके खून गर्म होते हैं, जो कि ज़मीनी जानवर हैं. ये ना तो परिंदों की बात हो रही है ना ही मछलियों की जो कि पानी में रहते हैं उनकी बात हो रही है. ये ज़मीनी जानवरों की बात हो रही है जो कि जिनका खून अच्छा खासा गर्म होता है. तो ये ऐसे बैक्टीरियाज जो कि इस तरह के जानदारों में, इंसानों और ऐसे ज़मीनी जानदारों के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जो हमारे आंतें वगैरह होती हैं उसके अंदर जो रहते हैं, सच एज जैसे कि E. coli, Salmonella, Shigella and Vibrio. ये आपको
उन बैक्टीरियाज के नाम बताए गए हैं जो कि इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स में और इंसानों के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं। कैन कंटेमिनेट वाटर, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये एक लिस्ट जो बैक्टीरियाज की आपको दी गई है, ये भी पानी को गदला कर सकते हैं इफ फीसिस इंटर्स द वाटर। फीसिस बोलते हैं फुजले को। अगर फुजला पानी के अंदर दाखिल हो जाए तो हमारे फुजले में, यानी कि इंसानों और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के जो फुजला होता है, उन फुजला में ये जो 4 बैक्टीरियाज के नाम बताए गए हैं, ये 4 बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं। या तो ये चारों मौजूद होंगे या इन चारों में से कोई एक हमारे फुजले में शामिल होगा, और अगर वो फुजला पानी में शामिल हो जाए तो वो पानी को गदला कर देते हैं। Contamination of drinking water with a type of E. coli known as O157 ratio H7 can be fatal. तो जो E. coli यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन चारों में से एक की बात हो रही है। ये जो E. coli है, अगर E. coli के थ्रू या E. coli की वजह से कोई पीने वाला पानी कंटेमिनेट हुआ है या गदला हुआ है, तो उसकी रेशो क्या होगी? उसकी रेशो होगी O157H7, ठीक है, यानी कि ये सिंपली OH बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि पानी का फार्मूला H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो O की पावर होगी वो होगी 157 और H की पावर जो होगी वो होगी 7। ये इस रेशियो में पानी बन जाएगा, that can be fatal, और ये जो इस रेशियो के अंदर जो पानी बनेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। The contamination of the municipal water supply of Walkerton, Ontario, Canada in the summer of 2000 by strain O157 ratio H7 sickened 2000 people and killed 7 people. जी, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक दफा ऐसा हुआ, एक दफा किस दफा? गर्मियों के दिन थे और 2000 का साल था। 2000 के साल में गर्मियों के दिनों में कनाडा में, और ये जो ओंटारियो है ये भी कनाडा की एक स्टेट ही है, ठीक है, तो कनाडा के अंदर, और वाल्करटन जो होता है वो एक ऐसा सिटी है जो कि यूएस स्टेट ऑफ इंडियाना है, ठीक है, ये यूएस स्टेट ऑफ इंडियाना, तो ये उस स्टेट का नाम है वाल्करटन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्मियों में 2000 की गर्मियों में कनाडा के अंदर और ये यूएस के अंदर एक म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में कंटेमिनेशन हो गई थी, ठीक है। कौन सी कंटेमिनेशन हो गई थी? सेम यही वाली, आप ये देख सकते हैं, O157 रेशो H7, और ये जो OH का ये जो पावर है, ये OH की पावर की वजह से 2000 लोग जो हैं वो बीमार हो गए थे और 7 लोग जो हैं वो मर गए थे, और ये वाकया सिर्फ एक ही दफा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाली रेशियो वाटर की कितनी खतरनाक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स आल्सो कंटेन्स वायरसेस दैट कैन कंटेमिनेट वाटर एंड कॉज डिजीज। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में ज़मीनी जानदार और उसके अलावा ज़मीनी जानवर, रेंगने वाले कीड़े नहीं, ज़मीनी जानवर और उसके अलावा इंसान आ जाते हैं। तो इस तरह के वार्म ब्लडेड एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर कुछ वायरसेस भी पाए जाते हैं, और ये वायरसेस क्या करते हैं? ये वायरसेस भी पानी को कंटेमिनेट करते हैं और बीमारी को कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, यानी कि ये जो वायरसेस हैं ये कौन कौन से होंगे? रोटा वायरस, इंटेरो वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस, ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए, रोटा वायरस, इंटेरो वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस। तो ये आपको एक लिस्ट दे दी गई है वायरसेस की जो कि हमारे इंसानों के या वार्म ब्लडेड एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं।
Another group of microbes of certain concern in water microbiology are protozoa. तो ये बताया जा रहा है कि एक और माइक्रोब की किस्म है जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है, और ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो कि वाटर माइक्रोबायोलॉजी में काउंटेबल है. The two protozoa of the most concern are, ये जो दो प्रोटोजोआ हैं ये खास तौर पर कंसर्न होते हैं, ये खास तौर पर वाटर माइक्रोबायोलॉजी के साथ ताल्लुक रखते हैं. कौन कौन से दो प्रोटोजोआ? पहला है जी गियार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम. गियार्डिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये जो दो प्रोटोजोआ हैं ये भी कंसर्न करते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी के साथ. ठीक है जी. अब देख लेते हैं अपने possible questions for today's lecture. The first question is how microbes in water can be advantageous. जो water microbes होते हैं वो कैसे फायदेमंद होते हैं? Advantageous का मतलब फायदेमंद होते हैं. And the second one is how microbes in water can be fatal. जो पानी के में मौजूद microbes होते हैं वो कैसे ख़तरनाक होते हैं या किस तरह ये नुकसानदेह होते हैं. तो आपको मेरी इस वीडियो के नीचे आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियो का. उसके अलावा आपको नीचे एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहां पर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस एंड डिजीजेस विद देयर ऑल important detail आपको वहां पर मिल जाएगी. So if you find this helpful for you or you think you like this video, then please make sure to like, share and subscribe my channel. And thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.